यहाँ पे शादी समाप्त हुई और भुज को छोड़ने का वक्त आ गया। सबको बाय बाय बोल रहे हैं, बालों में तेल लगा के चंपू होके जा रहे हैं। जयेश भाई छोड़ गए और गाड़ी में खड़का गए और इतने थके थे कि 9 बजे सो गए गाड़ी में। ये सुबह का मॉर्निंग व्यू। शायद अपनी गाड़ी थी वो महाराष्ट्र की बॉर्डर में आ चुकी थी, इतना ध्यान नहीं था मेरा। यहाँ पे हमने वापी से कुछ खाना ऑर्डर किया क्योंकि हमारी ट्रेन दोपहर को 2 बजे पहुंचेगी, उसके बाद 1-1.5 घंटा घर पहुंचने में। तो यहाँ पे ही ऐसा जुगाड़ कुछ करने का था, तो ये सब हमने खा लिया और दादर स्टेशन पे हम वापस अपने सामान के साथ खड़का गए। बहुत सारा सामान था जो लेके गए थे, उसमें भी जुड़ गया। वो सब मिला के पहुंच गए घर। सुकून। यहाँ पे आते सीधा ही मटका में पानी चालू कर दिया और अभी थोड़ा सा वाइंड अप करती हूँ और कल बताती हूँ कि क्या किया। दूसरे दिन सुबह कपड़ों को हटा के सारे बैग धुल चुके थे। यहाँ पे कपड़ों का ढेर, कोई धुले हुए थे, कोई इस्त्री में देने थे, कोई डीसी में देने थे। बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे, कितने पेयर्स चप्पल शूज के धो डाले। जो हमारे साथ हर जगह घूमे उसको भी धो डाला चप्पलों को। यहाँ पे दादी के प्लांट थोड़े बहुत चल रहे थे, थोड़े बहुत मुरझा गए थे, तो अब अम्मा ठीक करेगी सब। मुझे ख्याल आया कि कितना सारा लेके गए थे। मैंने लिटरली वापस कैमरा उधर डाला और मैंने काउंट किया कि कितने पेड़ हम लेके गए थे। दूसरी बालकनी के प्लांट सही चल रहे थे। ये बेल हम छोटी छोड़ के चले गए थे जो ऊपर तक पहुंच गई है, तो सब कुछ सही चल रहा था। और घर में आने के बाद तो घर का सारा काम दिखता है कि कहाँ से शुरू करें। आज तो 1 to 1 बात कर ली है। 1 महीने से आप मुझे झेल रहे थे, हमारे जो गाने वेलकम के, फिर नमक पार्वती, सारी चीज़ों को आप झेल रहे थे मुझे। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना है। तो सोचा कि आज तो फेस टू फेस बात करते हैं। बहुत सारे व्लॉग्स हो गए, किचन रेसिपी भी आती रहेगी, बहुत सारी आई, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ी बात भी करते हैं कि बोर हो गए लिटरली आप लोग, क्योंकि बहुत लंबा चला ये शादियों का माहौल मेरे यहाँ। लेकिन मुझे लगा कि जो मैं सब एंजॉय कर रही हूँ वो आपको भी उसके मज़े थोड़े से दिलवा दूँ। तो इसी पर्पज़ के वजह से मैंने ये सारा शूट किया था। आवाज़ हर जगह बैठी गई थी क्योंकि चिल्लाना होता है, बातें बहुत सारी होती है, फिर भी मैंने वो किया। और जो हमारे सारे 2-3 गाने जो हम गाते रहते थे हर जगह, वो तो अब आपको भी मुँह ज़ुबानी हो गया होगा। और अगर मुझे नींद में से भी उठाएंगे तो मंडप का स्थापना कैसे होता है, गणपति का स्थापना कैसा होता है, ये सब मुझे अब आने लगा है। मतलब कि मैं पंडित जी के असिस्टेंट बन सकती हूँ, यहाँ तक मैं प्रो हो गई। तो मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी व्यूज़ आते रहे, कमेंट्स आते रहे, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा भी लगता होगा आपको। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सारी बैग्स जो धुल चुकी है उसको ऊपर लगानी है, लेकिन 2 बैग्स वापस रहेंगे नीचे। नो नो नोट अगेन। कोई शादी नहीं है अभी कुछ और प्लान बन रहा है, तो बोर नहीं होंगे वहाँ पे आप। ये तो मेरा यहाँ आप मेरी गारंटी है आपको। तो वहाँ भी साथ में लेके चलती हूँ। कुछ क्या नया होने वाला है उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक बात ये जो मैंने नेल आर्ट करवाया था वो लिटरली 1 महीना पूरा चला। एक जो राइट हैंड का नेल था वो टूट गया था, बाकी लिटरली कोई बिना तकलीफ़ का वो पूरा 1 महीना मतलब रहा मेरे साथ नेल आर्ट। लिटरली मैंने गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठने के बाद उसको हटाया, क्योंकि कल से अपना वापस रसोड़ा बुलाएगा ना अपने को। वहाँ था थोड़ा बहुत रसोड़ा, लेकिन इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो अब इससे भी बोर हो गए, इसको भी छुट्टी देते हैं। उसका मैंने वीडियो बनाना मैं भूल गई, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया, लेकिन वर्थ था वो करवाना भी। तो कैसा लगा, ज़्यादा नहीं आपका समय लेते हुए, कैसा लगा मेरा ये सफ़र? और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ के रहिए। नई नई रेसिपीज़ भी आती रहेंगी और नए नए व्लॉग्स भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबका शुक्रिया। नमस्ते।